अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में जब बारिश होती है इतना खुशगवार मौसम होता है, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। जिस बंदे को जितना गुस्सा आया होता है ना, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। मतलब कि इतना एक्साइटेड कर देती है आपको बारिश। लेकिन जिन मुल्कों में आप रहते हैं, जहाँ पे रहती ही बारिश है, जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है या किसी और भी मुल्क में, तो वहाँ पे उस बारिश की कोई खैर वैल्यू ही नहीं होती। खैर हमारे जाने की तैयारियाँ जो है ना वो हैं अरूज पे, और ये कुरकुरे का बॉक्स आया था साथ जाने के लिए। लेकिन मुझे इस कुरकुरे के बॉक्स से उम्मीद नहीं है कि ये साथ जा पाएगा या नहीं। एक इसके अंदर फटा हुआ था, मैंने भी अभी ही देखा जब वीडियो वो मैं बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। क्योंकि कुरकुरे मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और घर में 2-3 और भी मॉन्स्टर हैं जिन्हें पसंद है, जिन्हें जब मौका मिलता है तो वो निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है ना वो यही है। अजीब बात है ना, अबराश को कुरकुरे पसंद है, वो भी सिर्फ ग्रीन वाले, और लेज़ नहीं पसंद। और जो मेराज है उसको कुरकुरे नहीं पसंद और उसको सिर्फ लेज़ पसंद है। कितनी अजीब बात है ना। हालांकि यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसे लेज़ नहीं पसंद हो। संडे में चले जाए, अम्मी जी को बोले आपको नमक डाल के देते हैं जी। गिलास में और किसमें। जब से हम पाकिस्तान पहुंचे ज़ावियार को ये तीसरी या चौथी बार है बीमार होते हुए। पहले इसको सबसे आते हुए रेशा हुआ, बलगम थी, खांसी थी, बड़ा सख्त फ्लू था, उसके बाद सिर्फ बुखार रहा है कुछ अर्सा, और अब इसको आकर डायरिया हो गया है। साथ बुखार भी था, लेकिन वो तो मैंने इसे 3 से 4 घंटे के बाद मेडिसिन देती रही हूँ जर्मनी से, जो मैं इसके साथ लेके आई थी। तो इसका वो जो बुखार है वो तो टूट गया, लेकिन डायरिया इसको इतना शदीद था ना, मतलब 24 घंटों में मैंने पता नहीं इसके कितने डायपर चेंज किया। और ये सिर्फ इसको छोटे बच्चों को नहीं हो रहा, ये बड़े बच्चों को भी हो रहा बड़े बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को भी हो रहा है। मौसम ही शायद इस तरह का है। और एक चीज़ मैंने नोट किया कि जो पाकिस्तान की मेडिसिन होती है ना, उनसे बच्चों की वैसे मैदा जो है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन वहाँ की मेडिसिन अगर आप बच्चे को देते हैं तो उसको वो मैदे पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। खैर, ये हमारे गांव के साथ ही एक गांव है और वहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि इतनी अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है ना। और आज जब से हम पाकिस्तान आए, पहली दफ़ा हम बाइक की राइड ले रहे हैं। ज़ावियार भी पहली दफ़ा ही बैठा था, ये बैठ ही नहीं था रहा। आधा रास्ता इसको मैंने अपने साथ पीछे बैठाया था, लेकिन जैसे इसको समझ आई कि ये तो बड़ी मज़े की सवारी है, तो ये फिर आधा रास्ता अपने मामू के साथ आगे चिपक गया था। खैर, जहाँ पे हम पहुँचे हैं ये मेडिकल स्टोर है, और अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं ना, जहाँ से दे दे। पहले भी इससे अबराज भी मेडिसिन लेके गया था, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गया था। फिर इसके साथ मेराज आया, मेराज की शायद आप लोगों ने बात सुनी हो वीडियो में, वो भी कह रहा था कि मामा मेरे पेट में पेन है, मैंने भी साथ जाना है। तो उसकी मैं वैसे ही लेके आई थी मेडिसिन, डॉक्टर साहब को वैसे ही बता के। इससे पहले जब हम पाकिस्तान पहुंचे थे ना, तो तब मैंने वीडियो डाली इसकी, हम मेडिसिन लेने ही गए थे। तो वहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएँ, तो मुझे वो बड़ी हंसी भी आई। तो मैंने उन साहिबा को सिर्फ इतना ही लिखा कि क्यों इस डॉक्टर की क्या नाक पैर है। डॉक्टर डॉक्टर होते हैं और शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। अच्छे डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, बड़े उनके क्लिनिक वो यहाँ पे भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरे से बढ़ के मेरे बच्चों के साथ और कौन सिंसियर हो सकता है? और ये जो छोटे डॉक्टर जिनको आप कह रहे होते हैं ना, या माइंड में आ रही होती है चीज़, ये कच्चे इलाकों में छोटी जगहों पे बैठे होते हैं, जो लोग इतना दूर जा नहीं सकते या एमरजेंसी में, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ये काम आते हैं। लेकिन ये जिनके पास अभी हम गए हैं ना, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और बड़े भी लोग इनके पास आ रहे होते हैं। और बात वही आ जाती है कि जहाँ से अल्लाह ताला आपको शिफा दे सके। खैर, हम वापस घर पहुँचे, हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। हम जाते कि जो पहले उनके पास क्लाइंट बैठे हुए थे वो साइड पे हो गए, और ये जो आसपास के गांव होते हैं ना, यहाँ पे तो लोग आपको वैसे ही जानते होते हैं, आप इतने वो हो चुके होते हैं मानूस। यहाँ से अब हम अपनी मेडिसिन ले गए, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको सिर्फ 2 दफ़ा ये मेडिसिन दी थी। डॉक्टर ने जो दी थी ना, एक मैंने घर फ़ौरन पहुँचते ही दी, उसके बाद सोने से पहले दी, और माशाल्लाह से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब हमारे बस 4 से 5 दिन ही पाकिस्तान में बचे हैं, तो अल्लाह करे कि इसको अब मसला ना बने, अल्लाह करे कि ये ठीक ही रहे। माशाल्लाह 3 है, तीनों में से कोई ना कोई बीमार। ये वाली जो गर्मियाँ, मुझे समझ नहीं आती कि पिछली गर्मियों में भी हम आए थे तो एक आध दफ़ा कोई हुआ होगा बीमार, इस तरह नहीं था हुआ जैसे इस दफ़ा हो रहा है। एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, फिर तीसरा बीमार हो जाता है। इस दफ़ा गर्मी शायद ज़्यादा है या इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, समझ नहीं आ रही। और फिर प्लस जो आपकी बड़ी आंटियाँ या मोहल्लेदार और इस तरह के कोई भी आपका अपना जो आपके लिए फ़ील करते हैं, वो सुनते हैं तो कहते हैं वापस चली जाओ, क्या करने आई हो गर्मी में, शुक्र करो वापस जा रही हो, जाओ जर्मनी वापस चले जाओ, तुम बच्चों को क्यों लेके आई हो।
सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चों को तुम लेके क्यों आई हो, सर्दियों में आया करो। फिर मैं वो रिपीट कर रही होती हूँ कि देखिए सर्दियों में छुट्टियाँ नहीं होती, हम गर्मियों में आते हैं क्योंकि गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। हमें एक 1.5 माह होता है हमारे पास पाकिस्तान आने के लिए, तो वो बात भी ठीक है, इंजॉय करने के लिए आते हैं। हॉलीडेज़ किस लिए होती हैं। और फिर इस तरीके से जब बच्चे बीमार हो जाए तो वो उल्टा जो आपको डिप्रेशन है ना वो बन जाता है। खैर अल्लाह करे अब जो बाकी दिन बच्चे हैं वो ठीक गुजर जाएं। ये चलो ये होगा कि मेरे बच्चे शायद गर्मी के वो यूज़ टू नहीं, आती नहीं है, तो इसलिए बीमार हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे भी जो लोग हैं बेचारे धड़ाधड़ बीमार हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है। खैर ये मैं आपकी बहन ने संभाल के रखा हुआ था आपके लिए क्लिप, जब हम जर्मनी से आ रहे थे, मेरे ख्याल से 1 दिन पहले का ये क्लिप था। और देखिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं लेके आई थी, पावर बैंक लेके आई थी, वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था जो कि उसामा के लिए था। तो यहाँ पे मैं वही खोल रही हूँ। और इसके अलावा आ गया था अबराश का जी स्पेशल बॉक्स ड्रोन इसने ऑर्डर इसके लिए किया हुआ था, कैमरे वाला, वो हम लेके आए थे यहाँ पे। जिसने अपनी स्किल्स जो हैं वो आजमानी थी, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता, आप इस तरह रोड पे जाकर ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। हाँ अगर फिर भी आप चाह रहे हैं, आप ड्रोन आपके पास है और आप अपनी स्किल्स आजमाना चाहते हैं, आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर खुली जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हों, जहाँ पे रिहाइशें नहीं हो, वहाँ पे आपको इजाज़त होती है। वरना ये कानूनन जुर्म है, इससे लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। सो इसलिए आप इसको गली मोहल्ले में या जहाँ पे रिहाइशें रहती हैं वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। तो मैं इसको एक ही चीज़ कहती थी कि क्या फ़ायदा जब आप उसको, कहाँ पे आपने स्पेशल जाना है उसको उड़ाने के लिए, आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन बच्चों की ज़िद, उसका दिल था, उसका शौक़ था, तो हमने भी उसको फिर कहा कि चलें ठीक है आप अपना शौक़ पूरा कर लें। ये जो 2-3 क्लिप था ना ये वहीं किया, ये आने से बस 1-2 दिन पहले के ही थे, मेरे मोबाइल में पड़े हुए थे, अभी मैं देख रही थी तो सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। यहाँ पे मेरा आज अपनी ड्राइंग कर रहा था, मेरे ख्याल से उसने मोबाइल पे कुछ निकाल के रखा हुआ था और मैं साथ बैठ के अपनी चाय पी रही थी शाम की। दिन को मैंने चावल बनाए हुए थे और वही मैं साथ इंजॉय कर रही थी। चावल हों तो फिर तो पक्की बात होती है ना, खाली चाय पीने पे दिल ही नहीं करता। गर्मी ना सिर्फ पाकिस्तान में बनी हुई है बल्कि जर्मनी में भी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। 35 डिग्री तक वहाँ टेम्परेचर है, और वहाँ की जो इतनी गर्मी होती है ना वो यहाँ के 45 डिग्री तक होती है। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि लू चल रही है, बाहर निकलने ही नहीं हो रहा। मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी गर्मी का मौसम आता है ना, तो यूरोप के भी कुछ मुल्क हैं वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है, चाहे कुछ दिन ही हो लेकिन पड़ती ज़रूर है। खैर वापस आ जाए पाकिस्तान, जर्मनी से अब पाकिस्तान ही बेहतर है, कुछ दिनों बाद तो पक्के ही हम चले जाएंगे जर्मनी। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो।